ये हमारे पास में जी एंड एस आर। जी एंड एस आर का हम स्टार्टिंग हम देखते हैं क्या है जी एंड एस आर में। जी एंड एस आर का पहला नियम जो है वो नियम हम देख लेते हैं। नियम क्या है? साधारण नियम है, सभी भारतीय रेलों पर लागू होते हैं। जितने भी भारतीय रेल हैं इंडिया में सभी पर लागू होते हैं जो साधारण नियम है हमारे। और सहायक नियम जो दिए गए हैं इसमें सिर्फ वो मध्य रेलवे पर ही लागू होते हैं। और इन्हें हम क्या करते हैं, संबंधित साधारण नियमों के संदर्भ में हमें पढ़ना चाहिए। यानी साधारण नियमों की सहायता के लिए ये बनाए गए हैं। और जो साधारण नियमों की सहायता के लिए जो बनाए गए हैं सहायक नियम, उनको पढ़ना चाहिए। और इनका पालन करने के लिए कर्मचारी है वो समान रूप से बाध्य है। जिस तरीके से उसको साधारण नियमों का पालन करना है उसी तरीके से उसको सहायक नियमों का भी पालन करना होगा। प्रत्येक अध्याय में यहाँ पर साधारण नियम क्रम से मोटे अक्षरों में छापे गए हैं। और जो सहायक नियम है वो सहायक नियम बारीकी अक्षरों में नीचे उसी के नीचे छापे गए हैं। सहायक नियमों के नीचे क्या लगाया गया है? सहायक नियमों के लिए जो उपसर्ग है एस, स एंड नी यानी सहायक नियम उपसर्ग लगाया गया है। और जिन साधारण नियमों के नीचे वे छापे गए हैं उस साधारण नियम का संदर्भ यहाँ पर दिया गया है। नियमों के ज्ञान की अगर हम बात करें तो प्रत्येक रेल कर्मचारी को जिसे यह पुस्तक दी जाती है अपने कार्य से संबंधित सभी नियमों का पूर्ण ज्ञान प्राप्त करना होना चाहिए। और उसका पालन करने के लिए उसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। नियमों का ज्ञान न होने के कारण उसका पालन नहीं किया गया, यह बहाना है यहाँ पर स्वीकार नहीं किया जाएगा। तो ये हमें पता होना चाहिए कि नियमों का ज्ञान यहाँ पर जरूर होना ही चाहिए। शुद्धि पत्र की बात करें, शुद्धि पत्र क्या है? जिन रेल कर्मचारियों को यह पुस्तक दी जाए उनका यह कर्तव्य है कि वे अपनी पुस्तक को नवीनतम रखें। इस पुस्तक के प्रकाशन के पश्चात जो संशोधन किए जाएं उनका रिकॉर्ड शुद्धि पत्र रजिस्टर में रखा जाना चाहिए। जब किसी नियम में संशोधन किया जाता है तो उस नियम के निकट उस शुद्धि पत्र या फिर उस सूचना का संदर्भ भी यहाँ पर लिखा जाता है। प्रत्येक रेल कर्मचारी का कर्तव्य होगा कि वह शुद्धि पत्र प्रकाशित होने पर उसकी जो प्रतियां हैं, शुद्धि पत्र की जो प्रतियां हैं उसको प्राप्त कर ले। यदि नियम पुस्तक खो जाती है या खराब हो जाती है तो रेल कर्मचारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह अपने वरिष्ठ कर्मचारी से उसके शुद्धि पत्रों सहित उसको प्राप्त कर ले। और वरिष्ठ कर्मचारी यह सुनिश्चित करेगा कि उसके अधीनस्थ कर्मचारियों को शुद्धि पत्रों सहित उसकी प्रति मिल गई है। नियमों में संशोधन की अगर बात करें हम तो जब तक इसके लिए विशेष कारण ना हो, नियमों में संशोधन के लिए जब तक इसके लिए विशेष कारण ना हो, सहायक नियमों में संशोधन या परिवर्तन मनमाने रूप से नहीं किए जाने चाहिए। जब तक नहीं किए जाने चाहिए जब तक कि उसके लिए विशेष कारण नहीं हो। दुर्घटना प्रकरणों की जांच करने वाली जांच समितियों को सहायक नियमों में, जिन्हें बड़ी सावधानी से और सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात बनाया गया है, परिवर्तन करने के लिए सुझाव देने की प्रवृत्ति से बचना चाहिए। क्योंकि जितने भी सहायक नियम बनाए गए हैं और वो बड़ी सावधानी से और सूक्ष्म परीक्षण के पश्चात ही उन सहायक नियमों को बनाया गया है। तो उनमें परिवर्तन का सुझाव है वो दुर्घटना प्रकरणों की जांच करने वाली समितियों को नहीं देना चाहिए। सुझाव परिवर्तन देने का जो सुझाव है उससे जितना हो सके उतना बचना चाहिए। आदेशों की गोपनीय रखना, इस संबंध में जारी किए जाने वाले जो सभी आदेश हैं, पत्र हैं, अनुदेश हैं, उनकी गोपनीयता को समझा जाएगा। वे प्रशासन के केवल उन्हीं कर्मचारियों को दिए जाएंगे जो उससे संबंधित हो। रेलवे के कार्य से संबंधित पत्र या सूचनाएं विशेष अनुदेशों को बिना जनसाधारण को न तो कभी दिए जाएंगे और न ही यहाँ पर दिखाए जाएंगे। जो भी यहाँ पर रेलवे के कार्य से संबंधित पत्र हैं, रेलवे के कार्य से संबंधित जो भी सूचनाएं हैं, उनको विशेष अनुदेशों के बिना ना तो जनसाधारण को न तो कभी दिखाए जाएंगे और न ही कभी जनसाधारण को वो दिए जाएंगे। सिर्फ वो रेलवे कर्मचारियों को यहाँ पर दिए जा सकते हैं। और 1999 का जो संस्करण है उसके लिए जारी किए गए सभी शुद्धि पत्रों को इसमें शामिल कर लिया गया है। नियम पुस्तक है वापस करना, यह नियम पुस्तक मध्य रेलवे की संपत्ति है और कर्मचारियों को रेल सेवा से मुक्त होते समय इसको वापस लौटा देना चाहिए। अब हम बात करें कि भारत सरकार जो रेल मंत्रालय है, यहाँ पर बताया गया है कि यात्रियों, पशुओं और माल के सार्वजनिक यातायात हेतु फिलहाल उपयोग की जा रही या राज्य शासित भारतीय रेल जो है
चालित लाइनों के साधारण नियम है जो 1976 में बताए गए हैं। साधारण नियम उनमें क्या बताया गया है? पिछले कुछ वर्षों में सिग्नलिंग या अंतरपासन या कर्षण प्रणाली या नए उपकरणों के प्रयोग के द्वारा महत्वपूर्ण प्रगति को ध्यान में रखते हुए साधारण नियमों का जो भी इससे पहले सन 1929 में संशोधन हुए थे फिर से संशोधन करना आवश्यक हो गया है। और इन नियमों में संशोधन करने का समर्थन रेल दुर्घटना समिति जो 1962 है, रेल दुर्घटना जांच समिति 1968 के द्वारा किया गया है। उन्होंने यह इच्छा प्रकट की है कि इन नियमों का संशोधन केवल वर्तमान परिस्थिति के अनुरूप न होकर संभाव्य भविष्य की परिस्थितियों के अनुकूल होना चाहिए। उन्होंने नियमों के मूल स्वरूप को बनाए रखने की आवश्यकता, साथ ही पिछले वर्षों में हुए तकनीकी परिवर्तनों को सम्मिलित कर लेने पर जोर दिया है। इस उद्देश्य की रेलवे बोर्ड ने 1968 में यातायात और सिग्नल विभागों से चुने गए अधिकारियों की एक समिति का गठन किया। समिति ने फरवरी 1970 में नियमों का एक मसौदा बोर्ड के विचारार्थ प्रस्तुत किया और रेल संरक्षा आयोग ने, जिसकी टिप्पणी भी मांगी गई है, नियमों के इस मसौदे के अंगीकरण का समर्थन नहीं किया। इसमें कुछ प्रचलित बुनियादी धारणाएं जैसे कि स्टेशनों का वर्गीकरण, हर श्रेणी के स्टेशन पर न्यूनतम सिग्नल व्यवस्था इत्यादि के उन्मूलन का सुझाव दिया गया। और 1971-72 की अपनी वार्षिक रिपोर्टों में आयोग ने अभिव्यक्त किया कि इन नियमों में जो गत 100 वर्षों से भी अधिक समय से गाड़ी संचालन और परिचालन संरक्षा का आधार रहे हैं, जिनमें हजारों रेल कर्मचारी सुपरिचित हैं, अपरिमित संशोधन और उनकी पुनर्व्यवस्था करना वांछनीय नहीं होगा। उसके अनुसार आयोग ने साधारण नियमों के मसौदों के अंगीकृत किए जाने का अनुमोदन करने में अपनी असमर्थता रेलवे बोर्ड को सूचित की। रेल संरक्षा आयोग के प्रतिकूल विचारों और रेल दुर्घटना समिति 1962, रेल दुर्घटना जांच समिति 1968 की अनुकूल सिफारिशों को ध्यान में रख करके रेलवे बोर्ड के यातायात सदस्य ने सितंबर 1972 में यह निश्चित किया कि जो विद्यमान साधारण नियमों में उक्त विचारों के अनुरूप केवल उन नियमों में संशोधन किया जाएगा जो तकनीकी परिवर्तनों के कारण आवश्यक हो गए हैं और जिनकी उपयोगिता समय के साथ समाप्त हो गई है। अतः रेलवे बोर्ड के संरक्षा निदेशालयों ने अन्य निदेशालयों की सलाह लेकर के साधारण नियमों का नए सिरे से संशोधन किया है। भारत सरकार की रेल मंत्रालय रेलवे बोर्ड 25/7/1974 की पत्र संख्या जो 68 है उसके SR2 भाग 5 में रेल प्रशासन, अनुसंधान अभिकल्प, मानव संगठन, रेल संरक्षा आयोग, रेलवे स्टाफ कॉलेज बड़ौदा, भारतीय रेलवे सिग्नलिंग इंजीनियर और दूरसंचार संस्थान सिकंदराबाद, भारतीय रेल अग्रिम रेलपथ टेक्नोलॉजी संस्थान पुणे, भारतीय रेल यांत्रिकी और विद्युत इंजीनियरिंग संस्थान जमालपुर आदि की आलोचना और सुझावों के लिए साधारण नियमों का अंतरिम प्रकाशन संचारित किया है। रेल प्रशासन, रेल संरक्षा आयोग व अन्य रेल संसाधनों व और विधि मंत्रालयों के विस्तृत विचारों और टिप्पणियों पर रेलवे बोर्ड के यातायात सदस्य ने संबंधित निदेशालयों की सलाह लेकर के विचार किया है। अब राज्य शासित क्षेत्र रेलों के लिए साधारण नियमों का एक पूर्ण संशोधित अंग तैयार होकर के केंद्रीय सरकार के द्वारा स्वीकृत किया हुआ है और आज की तारीख की अधिसूचना संख्या जो 69 RR4 से जारी किया गया है और यह नियम शासन भारतीय राजपत्र में अधिसूचित करके नियत की गई तारीख में लागू होंगे। केंद्र सरकार की भी यह इच्छा है कि उक्त नियम उन अनेक रेलवे प्रशासनों को ध्यान में रख करके लाए जाएं जो सरकार के द्वारा शासित नहीं है। ऐसे रेल प्रशासनों के प्रमुखों ने इन नियमों का प्रत्येक मामले में यथासंभव संशोधन सहित यदि कोई हो तो अंगीकृत किए जाने के लिए एक औपचारिक आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के लिए निमंत्रण किया है। तो आदेश दिया जाता है, आदेश क्या दिया जाता है? आदेश दिया जाता है कि अनुलग्नों एक्नॉलेजर्स के साथ इस संकल्प को एक अधिसूचना के अंतर्गत सरकारी राजपत्र में प्रकाशित किया जाए, जैसा कि भारतीय रेल अधिनियम की धारा 60 और 87 के द्वारा अपेक्षित है और इसकी एक प्रतिलिपि रेलवे स्टेशनों पर निरीक्षणार्थ रखी जाए, जैसा कि उक्त धारा की उपधारा 4 द्वारा आदेशित है। और साथ ही इस संकल्प की एक प्रतिलिपि अनुलग्न सहित निम्नलिखित सरकारों, प्रशासनों और अधिकारियों को यहाँ पर भेजी जाएगी। अब हम बात करते हैं संलग्न जो प्रलेख हैं। संलग्न प्रलेख मतलब कि राज्य शासित भारतीय रेलों के लिए साधारण नियम जो 1976 में बताए गए हैं। सचिव संचार, रक्षा गृह, न्याय और कंपनी कार्य, पेट्रोलियम, नौवहन और परिवहन के नगरीय विमानन मंत्रालय हो गया और ये सरकारें हो गई यहाँ पर। और आयुक्त रेल संरक्षा हो गया, अपर आयुक्त रेल संरक्षा हो गया, महाप्रबंधक महानगर परिवहन परियोजना कोलकाता हो गया और अध्यक्ष यहाँ पर हो गए रेलवे के जो अध्यक्ष हैं मुंबई
पोर्ट ट्रस्ट रेलवे के अध्यक्ष हो गए। और आगे हम देखें, ये महाप्रबंधक हो गया, भारतीय रेल कंपनी लिमिटेड के महाप्रबंधक हो जाते हैं। नेक्स्ट हम देखें तो यहाँ पर ये नियम है कि परिभाषाएं, स्टेशन, नियमों का प्रति देना, नियमों की जानकारी, ड्यूटी पर उपस्थिति, ड्यूटी से अनुपस्थिति, रेल सेवकों का आचरण, संरक्षा दृढ़ करने के कर्तव्य, साधारण नियमों का उपयोग, ये सिग्नलों का वर्गीकरण दिया गया है। और चैप्टर में फिर बुलावा सिग्नल हैं, प्रयोग में आने वाले सिग्नल हैं, सिग्नलों की जिम्मेदारी, और अस्थालित सिग्नल हो गया, डी क्लास स्टेशन, अग्रिम बोर्ड लगाना, साधारण सिग्नलों कांटों का प्रचलन किस तरीके से होगा वो बताया गया है। और सिग्नल्स के इक्विपमेंट बताए गए हैं, शंटिंग के लिए स्थावर सिग्नलों का प्रयोग, हैंड सिग्नलों का प्रदर्शन, फटाका सिग्नलों के बारे में बताया गया है। आने वाली गाड़ी के लिए खतरे की चेतावनी देने के लिए सिग्नल, खराब हुए स्थावर सिग्नलों के कांटे बताए गए हैं, हैंड सिग्नल्स के बारे में बताया गया है। और साधारण गाड़ियों का संचालन, गाड़ियों की समय पाबंदी, उनकी परिचालना, गाड़ियों की गति, गाड़ियों उनके चालक दल के साथ सामान बताए गए हैं। और नेक्स्ट हम देखें गार्ड और लोको पायलट के साथ सामान क्या है, कपलिंग के बारे में बताया गया है, गाड़ी को प्रस्थान कराने से पूर्व सावधानियां क्या हैं, और जैसे कि यात्रा के दौरान गाड़ी का संचालन करते समय कर्मचारियों के कर्तव्य बताए गए हैं, क्या कर्मचारी के कर्तव्य होने चाहिए उनके बारे में जानकारी दी गई है। गाड़ी के पहुंचने पर कर्मचारियों के कर्तव्य बताए गए हैं, मटेरियल ट्रेन का संचालन बताया गया है, निजी इंजन और वाहन के बारे में बताया गया है, स्टेशनों के नियंत्रण और कार्य संचालन के बारे में बताया गया है। फिर दुर्घटनाएं और असाधारण घटनाओं के बारे में बताया गया है, संचालन पद्धतियाँ, पूर्ण ब्लॉक पद्धतियाँ, उनके बारे में बताया गया है। और नेक्स्ट है हमारा अवरोध से लेकर सिंगल लाइन पर अवरोध है, बी श्रेणी का अवरोध है, साधारण उपबंध बताए गए हैं, डबल लाइन पर जो लागू नियम है वो बताए गए हैं, एकहरी लाइन पर लागू जो नियम है वो भी यहाँ पर बताए गए हैं। फिर है एकहरी लाइन पर किस तरीके से संचालन होगा, डबल लाइन पर किस तरीके से संचालन होगा, पायलट गार्ड पद्धति बताई गई है। उसके बाद में हम देखें जैसे कि क्या है, ट्रेन स्टाफ और टिकट पद्धति के बारे में बताया गया है, केवल एक गाड़ी पद्धति के बारे में बताया गया है, साधारण उपबंध बताए गए हैं, बिना विद्युत ब्लॉक यंत्र वाले ब्लॉक उपकरण बताए गए हैं, रेल पथ और निर्माण कार्य पर लगे रेल सेवक के बारे में बताया गया है, जानकारी दी गई है, संपार के बारे में बताया गया है, लोरियों, ट्रॉलिंग और मोटर ट्रॉलियों का संचालन के बारे में बताया गया है, रेल के विद्युतीकृत जो सेक्शनों पर गाड़ियों का संचालन किस तरीके से किया जाए उसके बारे में बताया गया है। उनकी अधिसूचना के बारे में बताया गया है कि भारतीय रेलवे का जो अधिसूचना 60 और 87 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार यात्रियों, पशु और माल के सार्वजनिक वहन के लिए तत्समय उपयोग की जा रही उस सरकार द्वारा भारत में प्रशासित सभी रेलों के लिए साधारण नियम बनाती है। और उसमें साधारण नियम बनाती है, उसमें ये चीज़ें बताई गई हैं कि जो प्रारंभिक चीज़ें क्या हैं, किसका संक्षिप्त नाम है, अधिनियम क्या होगा, उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है। जैसे कि प्रारंभिक नियम की बात करें, प्रारंभिक नियम में क्या बताया गया है, इन नियमों का संक्षिप्त नाम भारतीय रेल साधारण संशोधन नियम 2020 है और ये तारीख को लागू होते हैं जो केंद्र सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा नियत रखे। परिभाषाएं क्या हैं, जो अन्यथा अपेक्षित न हो जब संदर्भ से यहाँ पर परिभाषा ली गई, जैसे अधिनियम का अभिप्राय है, रेल अधिनियम 1989 का भाग 24 है, पर्याप्त दूरी का अभिप्राय है, संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जो पर्याप्त दूरी होती है वो पर्याप्त दूरी है। प्रवेश प्रकाशन का मतलब क्या है, अप्रोच लाइटिंग का अभिप्राय है गाड़ी पहुंचने पर स्वतः नियंत्रित सिग्नलों के प्रकाशन की व्यवस्था से है। मध्य रेल पर, जहां पर हम देखें सहायक नियम क्या है, मध्य रेल पर प्रवेश प्रकाशित सिग्नलों की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है, अप्रोच लाइटिंग जो सिग्नल हैं वो मध्य रेलवे पर नहीं है। दूसरा, अनुमोदित विशेष अनुदेश का अभिप्राय है रेल संरक्षा आयुक्त के द्वारा अनुमोदित या निर्धारित विशेष अनुदेश से है। प्राधिकृत अधिकारी की बातें करें, ऑथोराइज्ड ऑफिसर का अभिप्राय है रेल प्रशासन के साधारण और विशेष आदेशों के द्वारा नाम से या पद के आधार पर या अनुदेश देने या कोई अन्य कार्य के लिए सशक्त किए गए ऐसे व्यक्ति से है। प्राधिकृत अधिकारी की बात करें, प्राधिकृत अधिकारी जो होता है ऑथोराइज्ड ऑफिसर की परिभाषा होती है महाप्रबंधक के द्वारा या प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक को एक विशेष आदेश के द्वारा उसके नाम से प्राधिकृत किया है, या वे रेल अधिनियम 1989 के भाग 24
की धारा 60 और 87 जो कि उपधारा 1 के अंतर्गत है, उन्हें इस नियमों के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी नियुक्त किया गया है। जैसे कि प्रधान मुख्य परिचालन प्रबंधक की सहायक नियम बनाने और बदलने के लिए प्राधिकृत है। सभी सहायक नियम है साधारण नियमों के अनुरूप ही होंगे। प्रस्थान प्राधिकार की बात करें, प्रस्थान प्राधिकार का अभिप्राय है संचालन पद्धति के अधीन किसी गाड़ी के लोको पायलट को अपनी गाड़ी के साथ में ब्लॉक सेक्शन में प्रवेश करने के लिए दिया गया जो प्राधिकार है वो प्रस्थान प्राधिकार कहलाता है। धुरी काउंटर जो एक्सल काउंटर है उसका अभिप्राय है कि रेल पथ पर दो स्थानों पर लगाए गए ऐसे यंत्र से है जो उनके बीच में जाने वाली धुरियों की गणना करके यह सिद्ध करता है कि इन दोनों स्थानों के बीच में रेल पथ खाली है या फिर भरा हुआ है। ब्लॉक बैग का बात करें, ब्लॉक बैग का अभिप्राय क्या है, जैसे डबल लाइन पर पिछले निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशन को इकहरी लाइन पर अगले या दोनों निकटवर्ती ब्लॉक स्टेशनों को किसी ब्लॉक सेक्शन से यह संदेश भेजने से है कि ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध है या ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध होने वाला है, तो वो ब्लॉक बैक कहलाएगा। ब्लॉक फॉरवर्ड का अभिप्राय है कि दोहरी लाइन पर या किसी ब्लॉक स्टेशन से अगले निकटवर्ती, जैसे दोहरी लाइन है, ब्लॉक स्टेशन से अगले ब्लॉक स्टेशन ये हो गया, से सूचना देने से है कि आगे का ब्लॉक सेक्शन है वो अवरुद्ध होने वाला है। आगे का ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध होने वाला है तो ब्लॉक फॉरवर्ड। और अगर पिछला निकटवर्ती ब्लॉक सेक्शन को अगर हम सूचना देते हैं, जैसे कि ये दोहरी लाइन है और ये ए है और ये बी है, तो बी को अगर हम सूचना देते हैं पिछले ब्लॉक सेक्शन को या इकहरी लाइन पर अगले या पिछले दोनों निकटवर्ती जो स्टेशन है उनको किसी ब्लॉक स्टेशन से यह सूचना देता है कि ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध होने वाला है। जैसे कि ये ए है, ये बी है और ये सी है, तो ए वाला है, सी और बी दोनों को ये सूचना देता है कि ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध होने वाला है, तो वो ब्लॉक बैक कहलाएगा। लेकिन हमारे पास में ये है, ए है और ये बी है, तो ये जो ए है ये बी को सूचना देता है, तो यहाँ पर किसी ब्लॉक स्टेशन से अगले निकटवर्ती स्टेशन को यह सूचना देता है, बी को सूचना देता है कि आगे का ब्लॉक सेक्शन है वो अवरुद्ध है, तो वो ब्लॉक फॉरवर्ड कहलाता है। नेक्स्ट हम देखें, जैसे कि ब्लॉक सेक्शन का अभिप्राय क्या है, दो ब्लॉक सेक्शनों के बीच परिचालित लाइन के उस खंड से है जिस पर ब्लॉक सेक्शन के दूसरी ओर के ब्लॉक सेक्शन से लाइन क्लियर मिले बिना कोई भी परिचालित गाड़ी प्रवेश नहीं कर सकती। जैसे कि ये ए है, ये बी है, तो यहाँ पर बी से लाइन क्लियर किए बिना या बी से लाइन क्लियर लिए बिना यहाँ पर हम गाड़ी को नहीं भेज सकते, इस ब्लॉक सेक्शन में हम गाड़ी को नहीं भेज सकते, तो वो कहलाएगा ब्लॉक सेक्शन। केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण, केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण यानी सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल का अभिप्राय है उस प्रणाली से है जिसमें उस मार्ग पर या जहाँ पर यह प्रणाली लागू है गाड़ियों का संचालन किसी दूरवर्ती निर्दिष्ट स्थान से नियंत्रित स्थावर सिग्नलों के द्वारा उसका किया जाता है। केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण परिचालक सेंट्रल ट्रैफिक कंट्रोल ऑपरेटर का अभिप्राय है ड्यूटी पर तैनात उस व्यक्ति से है जो केंद्रीकृत यातायात नियंत्रण में गाड़ियों के संचालन के लिए उस समय जिम्मेदार है। मुख्य रेल संरक्षा आयुक्त की बात करें तो इसका अभिप्राय ऐसे निरीक्षक से है जो अधिनियम के अधीन किन्हीं कार्यों के पालन के लिए नियुक्त किया गया है और उसके अंतर्गत रेल संरक्षा आयुक्त भी है। सक्षम रेल सेवक का अभिप्राय है उस रेल सेवक से है जो उसे सौंपे गए कर्तव्यों का उत्तरदायित्व उठाने और उन्हें पालन करने के लिए ये निर्धारित योग्यता प्राप्त है। संयोजक का अभिप्राय जो है कनेक्शन संयोजक का अभिप्राय है जब उसका प्रयोग परिचालित रनिंग लाइन के संदर्भ में किया जाता है तो कांटे और क्रॉसिंग व अन्य साधनों से है जो परिचालित लाइन को अन्य लाइनों से जोड़ने के लिए या उसे पार करने के लिए उनका प्रयोग किया जाता है। नियंत्रक या कंट्रोलर का अभिप्राय है ड्यूटी पर उस रेल सेवक से है जो उस समय रेल के संभाषण संचार प्रणाली यानी स्पीच कॉन्फ़िगरेशन सिस्टम से सुसज्जित भाग पर यातायात के संचालन के लिए वो जिम्मेदार होता है। दिन का अभिप्राय होता है सूर्यास्त से उदय से सूर्यास्त का समय जो होता है वो दिन कहलाता है। यातायात की दिशा की अगर बात करें हम तो दोहरी लाइन पर उस दिशा से है यातायात जिस दिशा में लाइन पर सिग्नल लगा है, और इकहरी लाइन पर बात करें इकहरी लाइन पर उस समय निर्धारित दिशा से है जिस दिशा में संचालन पद्धति के अधीन गाड़ियां चलाने की अनुमति हमें है। लोको पायलट के अभिप्राय की बात करें तो लोको पायलट का जो अभिप्राय है इंजन लोको पायलट या किसी अन्य सक्षम रेल सेवक से है जो उस समय गाड़ी चलाने का कार्यभारी है या फिर उस समय गाड़ी को चलाने के लिए जो जिम्मेदार है। और रेल सेवक की बात करें ये सहायक नियम में बताया गया है। सहायक नियम जो है मध्य रेलवे का कि जो टावर वैगन ड्राइव करता है उसे टावर वैगन ड्राइवर के नाम से जाना जाता है, जो ट्रैक मशीन ड्राइव करता है उसे ट्रैक मशीन प्रभारी के नाम से जाना जाएगा, और जो रेल शहर रोड से वाहन ड्राइव करता है उसे हम रेल शहर रोड वाहन के पदनाम से जानते हैं। नेक्स्ट हम देखें
कि विद्युत संचार यंत्र का अभिप्राय है टेलीफोन या मोड्स तार यंत्र से है। सम्मुख या उन्मुख कांटे जो कि फेसिंग एंड ट्रेलिंग पॉइंट है। कांटों पर चलते समय गाड़ी और वाहन की ओर की जो दिशा है उसी के अनुसार कांटे सम्मुख कांटे और उन्मुख कांटे कहलाते हैं। यदि कांटों के प्रचालन से उसकी ओर आने वाली गाड़ी अपनी लाइन से सीधे लाइन पर भेजी जा सकती है तो उसे हम सम्मुख कांटे कहते हैं। यानी अपनी तरफ आने वाली गाड़ी को अपनी लाइन से सीधे दूसरी लाइन पर अगर भेजा जाता है तो उसे हम सम्मुख कांटा कहेंगे, और नहीं भेजा जाता तो वो अम्मुख कांटा कहलाएगा, अनुमुख कांटा कहलाएगा। स्थावर सिग्नल की बात करें या फिक्स्ड सिग्नल का अभिप्राय है निर्धारित स्थान पर लगे हुए ऐसे सिग्नल से है जो गाड़ी के संचालन पर प्रभाव पड़ने वाली सूचना दे, और इसके अंतर्गत दिन में प्रयोग किए जाने वाली सेमाफोर भुजा या चक्री या स्थावर बत्ती या रात में प्रयोग किए जाने वाली स्थावर बत्ती भी है। रंगीन बत्ती वाले सिग्नल की बात करें तो रंगीन बत्ती वाले सिग्नल भी हमारे स्थावर सिग्नल हैं। रंगीन बत्ती वाले सिग्नल वह सिग्नल होते हैं जो दिन रात दोनों समय एक रंगीन रोशनी दिखाते हैं। उल्लंघन चिन्ह की बात करें, फॉलोइंग मार्ग का जो अभिप्राय है यह चिन्ह से है जहां दो लाइनों के एक दूसरे को पार करने या मिलने के कारण बीच के निर्धारित जो मानक है, आयाम है, स्टैंडर्ड डायमेंशन है, उसका उल्लंघन करता है। गैंगमैन का अभिप्राय है रेल पथ या उससे संबंधित काम पर नियुक्त रेल सेवक से है, वो गैंगमैन कहलाएगा। गेटमैन का अभिप्राय है रेल पथ या उससे संबंधित काम पर लगाए गए जो कर्मकार के गैंग के कार्यवाही व्यक्ति से है। फाटक वाले की बात करें तो फाटक वाले का अभिप्राय है फाटक के प्रचालन के लिए संपार लेवल क्रॉसिंग पर नियुक्त सक्षम रेल सेवक से है। मालगाड़ी के अभिप्राय की बात करें तो मटेरियल ट्रेन से भिन्न ऐसी गाड़ी से है जिसका उद्देश्य केवल पशु अथवा माल ढोना है। गार्ड का जो अभिप्राय है ऐसे रेल कर्मचारी से है जो गाड़ी का प्रभारी है, जिसके अंतर्गत सहायक गार्ड और ऐसा रेल सेवक जो उस समय गाड़ी की ड्यूटी निभा रहा हो या वो भी हमारा गार्ड का अभिप्राय करेगा। रेल पथ या निर्माण कार्य निरीक्षक की बात करें तो इसका अभिप्राय है कि रेल पथ, कांटे, सिग्नल, पुल या उससे संबंधित निर्माण कार्य के निर्माण और अनुरक्षण के लिए जिम्मेदार किसी निरीक्षक या सहायक निरीक्षक से होगा। रेल पथ और कार्य निरीक्षक और उन तकनीकी कार्यक्षपकों को जो जूनियर इंजीनियर या सीनियर सेक्शन इंजीनियर के द्वारा पदनामित किए जाएंगे। अंतरपासन की बात करें, इंटरलॉकिंग का अभिप्राय है पैनल या लीवर फ्रेम से संचालित सिग्नल, कांटे व अन्य उपकरण की ऐसी व्यवस्था जो यांत्रिक पासन, विद्युत पासन और दोनों के द्वारा परस्पर इस प्रकार संबंध रहे कि उनका प्रचालन एक समुचित क्रम में होकर के संरक्षा को सुनिश्चित करे। नेक्स्ट हम देखें मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट से अभिप्राय है इकैरी लाइन या दोहरी लाइन या बहु लाइन पर सी क्लास का ऐसा स्टेशन जिसका नियंत्रण है दूरवर्ती रूप से पिछले ब्लॉक स्टेशन से होता है। मध्यवर्ती ब्लॉक सिग्नलिंग से अभिप्राय है कि इकैरी लाइन या दोहरी लाइन या बहु लाइन पर ऐसा ब्लॉक मध्यवर्ती ब्लॉक पोस्ट इसके द्वारा एक लंबे ब्लॉक सेक्शन को दो भागों में बांट करके उन्हें अलग अलग ब्लॉक सेक्शन बना देने वाली व्यवस्था अभिप्रेरित है। पृथक्करण की बात करें, आइसोलेशन का अभिप्राय है किसी लाइन को कांटे या अन्य अनुमोदित साधनों के द्वारा या अन्य संबंध लाइन और लाइनों पर अवरोध के संकट से बचाने के लिए पृथक करने की व्यवस्था से है। अंतिम रोक सिग्नल की बात करें तो लास्ट स्टॉप सिग्नल का अभिप्राय है अगले ब्लॉक सेक्शन में गाड़ी के प्रवेश को नियंत्रित करने वाले स्थावर रोक सिग्नल से है। संपार या लेवल क्रॉसिंग का अभिप्राय है एक ही धरातल पर सड़क और रेल पथ पर एक दूसरे को पार करने वाले जो स्थान से है। संपार फाटक की बात करें, लेवल क्रॉसिंग गेट का अभिप्राय है संपार पर सड़क को बंद करने वाले किसी भी प्रकार के चल अवरोध से है जिसके अंतर्गत जंजीर भी है, किंतु इसके अंतर्गत पैदल चलने वाले उपयोग के लिए लगे छोटे दरवाजे या चक्राधार भी यहाँ पर नहीं है। ये जो है पैदल चलने के लिए जो उपयोग में लाने वाले छोटे दरवाजे चक्राधार हैं वो यहाँ पर संपार फाटक के अंदर नहीं आएंगे। अब जो सहायक नियम है मध्य रेलवे का उसमें बताया गया यातायात फाटक, वे संपार फाटक जो स्टेशन के बारदम रोक सिग्नलों के बीच स्थित है उन्हें हम यातायात फाटक कहते हैं। और इन यातायात फाटकों पर कर्मचारी रखना और परिचालित करना ये परिचालन विभाग के नियंत्रण में रहेगा। और इंजीनियरिंग फाटक वे फाटक हैं जो यातायात फाटक के अलावा है, उन्हें इंजीनियरिंग फाटक यहाँ पर कहा जाएगा। लाइन साफ की बात करें, लाइन साफ का अभिप्राय किसी ब्लॉक सेक्शन के द्वारा पिछले ब्लॉक स्टेशन से गाड़ी से छूटने और कथित स्टेशन पर पहुंचने के लिए दी जाने वाली अनुमति से है, अथवा एक ब्लॉक स्टेशन से गाड़ी के छूटने और अगले ब्लॉक स्टेशन पर पहुंचने के लिए दी जाने वाली अनुमति है। मेन लाइन का अभिप्राय है कि गाड़ियों का स्टेशन पर बिना रुके स्टेशनों के बीच चलने के लिए साधारणतः जो प्रयुक्त लाइन है वो हमारी मेन लाइन कहलाएगी। सामग्री गाड़ी का अभिप्राय है उस विभागीय गाड़ी से है जो केवल मुख्यतः रेल के उस सामान को ढोने के काम आती है जो स्टेशनों के बीच या स्टेशन सीमा के भीतर उठाया या डाला जाता है, अर्थात निर्माण कार्यों के निष्पादन में जिसका प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम
यहाँ पर क्या कहेंगे, सामग्री गाड़ी कहेंगे, मटेरियल ट्रेन कहेंगे। फिर है मिली जुली गाड़ी है। मिक्स्ड ट्रेन का अभिप्राय है यात्री और माल अथवा यात्री पशु और माल ढोने के काम आने वाली गाड़ी से है। बहुसंकेती सिग्नलिंग व्यवस्था का अभिप्राय है ऐसी सिग्नल व्यवस्था से है जिसमें सिग्नल एक समय में 3 या उससे अधिक में से किसी एक संकेत को प्रदर्शित करे, जिसके प्रत्येक सिग्नल संकेत को पिछले सिग्नल या संकेतों के द्वारा पूर्व चेतावनी मिले। रात का अभिप्राय है सूर्यास्त से सूर्योदय तक के समय से है। अवरोध का अभिप्राय है अवरोध या सजातीय पदों के अंतर्गत गाड़ी, वाहन या अवरोध जो रेल लाइन पर हो या रेल लाइनों का उल्लंघन करता हो या कोई ऐसी स्थिति जो गाड़ियों के लिए खतरनाक हो। ऊपरी उपस्कर की बात करें, OHE का अभिप्राय है रेल पथ के ऊपर लगे हुए विद्युत संवाहक तार यानी इलेक्ट्रिक कंडक्टर्स या उससे संबंधित फिटिंग्स, विद्युत रोधक या अन्य संयोजकों से है जिनके सहारे वे विद्युत कर्षण के लिए लटकाए जाते हैं और अपनी जगह टके रहते हैं। अब यात्री गाड़ी का अभिप्राय जो है, यात्री गाड़ी का अभिप्राय केवल और या मुख्यतः यात्रियों व अन्य कोचिंग यातायात के वहन के काम में लाई जाने वाली गाड़ी से है जिसके अंतर्गत सैनिक गाड़ी भी है। कांटा और ट्रैप संकेतक की बात करें, पॉइंट्स और ट्रैप संकेतक सिग्नल नहीं है किंतु ये कांटों पर फिट या उसके द्वारा संचालित होकर के रात या दिन में कांटों की स्थिति बताने वाले उपकरण होते हैं। कांटा संकेतक की बात करें, कांटा संकेतक जब सीधी लाइन के लिए कांटा संकेतक को सेट किया गया हो तब सभी कांटा संकेतक को दोनों दिशाओं में दिन में सफ़ेद और रात में सफ़ेद बत्ती, और जब उन्हें टर्न आउट के लिए सेट किया गया हो तो दोनों दिशाओं में दिन में कोई निशान नहीं किंतु रात के समय हरी बत्ती अवश्य दिखानी चाहिए। ट्रैप संकेतक की बात करें, ट्रैप संकेतक ट्रैप कांटों या डिरेलिंग स्विच के बचाव और उनकी स्थिति दर्शाने के लिए लगाए गए ट्रैप संकेतकों को जब स्विच खुला हो या फिर ड्रेल पटरी पर हो तब दोनों दिशाओं में दिन में लाल निशान और रात में लाल बत्ती, और जब स्विच बंद हो या फिर ड्रेल पटरी से अलग हो तब दोनों दिशाओं में दिन में कोई निशान नहीं और रात में हरी बत्ती अवश्य दिखानी चाहिए। परिचालित लाइन की बात करें, परिचालित लाइन का अभिप्राय है एक से अधिक सिग्नलों के द्वारा शासित लाइनों से है जिसके अंतर्गत वे संयोजक कंजक्शन यदि कोई हो तो उसका उपयोग गाड़ी के द्वारा स्टेशन में प्रवेश करते समय या स्टेशन से प्रस्थान करते समय या किसी स्टेशन को बिना रोके पार करते समय, स्टेशन के बीच जाते समय उनका प्रयोग किया जाता है। परिचालित गाड़ी की बात करें तो इसका अभिप्राय ऐसी गाड़ी से है जो प्रस्थान प्राधिकार के अनुसार प्रस्थान कर चुकी है किंतु उसने अपनी यात्रा अभी पूरी नहीं की है, वो कहलाएगी रनिंग ट्रेन। फिर है शंटिंग का अभिप्राय क्या है। शंटिंग का अभिप्राय है कि उस संचालन से है जो इंजन सहित या उसके बिना किसी वाहन या वाहनों का या किसी इंजन या किसी अन्य स्वनोदित सेल्फ प्रोपेल्ड वाहन का गाड़ी के साथ में जोड़ने, अलग करने, स्थान बदलने और किसी और प्रयोजन के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। विशेष अनुदेश की बात करें, विशेष अनुदेश का अभिप्राय है विशेष मामलों या परिस्थितियों में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा समय समय पर जारी किए जाने वाले अनुदेशों से है। स्टेशनों का अभिप्राय क्या है। स्टेशनों का अभिप्राय रेल लाइनों पर उस स्थान से है जहां यातायात का प्रबंध किया जाता है या जहां पर संचालन पद्धति के अधीन प्रस्थान प्राधिकार दिया जाता है। स्टेशन की परिभाषा की बात करें तो सहायक नियमों के अंतर्गत जहां कहीं स्टेशन शब्द का प्रयोग किया जाता है वहां उसका अर्थ होता है ब्लॉक सेक्शन या ब्लॉक केबिन, यहाँ पर समझना चाहिए। स्टेशन सीमा का अभिप्राय रेल के किसी ऐसे भाग से है जो किसी स्टेशन मास्टर के नियंत्रण में है, जो स्टेशन के बाह्यतम सिग्नलों के बीच स्थित है या फिर जो विशेष अनुदेशक के द्वारा वर्णित या स्पेसिफाइड किया जाता है। दोहरी लाइन पर स्टेशन सीमा प्रत्येक दिशा में अलग अलग होती है। स्टेशन मास्टर का अभिप्राय है ड्यूटी पर तैनात किसी ऐसे व्यक्ति से है जो उस समय स्टेशन सीमा में यातायात के संचालन के लिए जिम्मेदार है, और इसके अंतर्गत एक ऐसे अन्य व्यक्ति से है जिसके स्वतंत्र कार्यभार में उस समय स्टेशनों का परिचालन होता है और जिस पर लागू संचालन पद्धति के अधीन गाड़ियों के संचालन की जिम्मेदारी है। स्टेशन सेक्शन का अभिप्राय है स्टेशन सीमाओं के ऐसे सेक्शन से है जो द्विसंकेती सिग्नल वाले बी क्लास स्टेशन पर है। दोहरी लाइन व्यवस्था में स्टेशन की दोनों दिशाओं में निकट सिग्नल और अंतिम रोक सिग्नल के बीच का भाग है वो दोहरी लाइन व्यवस्था में होगा। और इकहरी लाइन व्यवस्था में बात करें तो शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान सिग्नल यदि कोई है तो उसके बीच का भाग होगा। यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान सिग्नल नहीं है तो निकट के होम सिग्नलों के बीच का भाग होगा। यदि निकट सिग्नल या शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान सिग्नल नहीं है तो बाह्यतम सम्मुख कांटों के बीच का भाग है स्टेशन सेक्शन हमारा कहलाएगा। नेक्स्ट हम देखें
कि हस्तचलित बहुसंकेतिक सिग्नल या फिर संशोधित मॉडिफाइड लोअर कॉन्ट्रैक्ट सिग्नल वाले वी क्लास स्टेशन पर हम बात करें दोहरी डबल लाइन में स्टेशनों के दोनों बाहरीतम सम्मुख कांटे हैं, अंतिम रोक सिग्नल के बीच का भाग हो गया। और स्टेशन के दोनों ओर यदि ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड लगे हैं तो उनके या अंतिम रोक सिग्नल के बीच का भाग हो गया। कैरी लाइन व्यवस्था में बात करें तो शंटिंग लिमिट बोर्ड या यदि अग्रिम प्रस्थान सिग्नल है तो उसके बीच का भाग हो गया। यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान सिग्नल नहीं है तो बाहरीतम सम्मुख फेसिंग कांटों के बीच का भाग यहाँ पर हो जाएगा। सहायक नियम का अभिप्राय है उस अनुदेश्य है जो तत्संबंधी उसके संबंधी साधारण नियामक का सहायक है या किसी साधारण नियम से विषमवादी या विरुद्ध नहीं है। वो साधारण नियम का सपोर्ट ही करेगा, साधारण नियम का वो विरोध नहीं करेगा। संचालन पद्धति का अभिप्राय है रेल के किसी भाग पर गाड़ियों के संचालन के लिए तत्समय उस समय अपनाई गई पद्धति से है। ट्रैक सर्किट का अभिप्राय है विद्युत के उस परिपथ से है जो रेल पथ के किसी भाग पर किसी वाहन की उपस्थिति ज्ञात करने के लिए लगाया जाता है और रेल पथ की पटरियां परिपथ का अंश मानी जाती हैं। गाड़ी का अभिप्राय है वाहनों के साथ या उसके बिना कोई इंजन या ट्रेलर सहित या उसके बिना ऐसा स्वयंनोदित सेल्फ प्रोपेल्ड वाहन से है जिसे रेल पथ से आसानी से नहीं उठाया जा सकता। गाड़ी परीक्षक की बात करें, गाड़ी परीक्षक ट्रेन एग्जामिनर का अभिप्राय है ऐसे रेल सेवक से है जो गाड़ियों की परीक्षा करने और यह प्रमाणित करने के लिए योग्यता प्राप्त है कि वे निरापद और परिचालन के उपयुक्त हैं और इसके अंतर्गत किसी कोई अन्य रेल सेवक भी है जो उस समय गाड़ी परीक्षक की ड्यूटी कर रहा है। द्विसंकेतिक सिग्नल व्यवस्था का अभिप्राय है उस सिग्नल व्यवस्था से है जिसमें प्रत्येक सिग्नल किसी एक समय में दो संकेतों में से कोई एक संकेत प्रदर्शित करता है। फिर है हमारे पास में जैसे कि बाकी परिभाषाएं हम देखें। सिग्नल ब्लॉक ओवरलैप का अभिप्राय क्या होता है? ब्लॉक स्टेशन के प्रथम रोक सिग्नल से 180 मीटर की दूरी पर बहुसंकेती रंगीन रोशनी वाले सिग्नल में न्यूनतम पर्याप्त दूरी से है जो पिछले ब्लॉक स्टेशन को लाइन क्लियर देते समय खाली रखा जाएगा। तो इधर वाला जो भाग है इस भाग को लाइन क्लियर देने के लिए या इधर एक स्टेशन है इसको लाइन क्लियर देने के लिए ये स्टेशन पर जो प्रथम रोक सिग्नल है इससे आगे 180 मीटर की दूरी जो खाली रखी जाती है यानी वो साफ होनी चाहिए, उसे हम कहते हैं ब्लॉक ओवरलैप। और ब्लॉक प्रूफिंग एक्सल काउंटर का अभिप्राय है ब्लॉक सेक्शन के प्रवेश पॉइंट पर गाड़ी संरचना में एक्सलों की गणना और निकास पॉइंट पर उसकी गणना तुरंत करके गाड़ी के पूर्व आगमन को वो सुनिश्चित करता है। फिर है क्लियर स्टैंडिंग लेथ का अभिप्राय है स्टेशन यार्ड पर मुख्य लाइन या दिशात्मक लूप लाइनों के मामलों में उसी लाइन के पीछे की तरफ के उल्लंघन चिन्ह और सिग्नल खंभों के बीच की दूरी से है। स्टेशन पर कॉमन लूप के मामलों में क्या है CSL उसी लाइन पर तो विपरीत स्थिति में यहाँ पर स्टार्टर सिग्नलों के बीच की दूरी होगी। फिर फॉग सेफ डिवाइस की बात करें उस उपकरण से है जो आती हुई गाड़ी के लोको पायलट को सिग्नल के स्थान की पूर्व सूचना या चेतावनी देने के लिए है और यह लोकोमोटिव कैब में लगाया जाता है जो फॉग सेफ डिवाइस है जिसका उपयोग खराब मौसम में दृश्यता कम होने पर किया जाता है। लॉन्ग होल ट्रेन की बात करें या मल्टीपल यूनिट ट्रेन का अभिप्राय एक ऐसी ट्रेन से है जिसमें दो या दो से अधिक सिंगल यूनिट ट्रेन को आपस में जोड़ करके एक ट्रेन के रूप में उसका परिचालन किया जाता है। संचार का सुरक्षित साधन की बात करें तो संचार के एक अनुमोदित साधन से है जहां कॉल करने वाला या जिसे कॉल किया गया है उसकी पहचान स्पष्ट रूप से स्थापित होती है। दोनों के बीच प्रत्येक वार्तालाप प्राइवेट नंबर के आदान प्रदान के द्वारा और रिकॉर्ड करके अधिप्रमाणन या प्रमाणीकरण या अस्वीकरण को स्थापित करता है।